गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे गांधरबल जिले की बेशतर जो एमवीडी एआरटीओ के ऑफिस से जो बेशतर फैसिलिटीज है, ऑनलाइन फैसिलिटीज है या बाकी सारे फैसिलिटीज है, क्योंकि अब जो इस टाइम जो चल रहा है, डिजिटल दौर चल रहा है कि एआरटीओ ऑफिस नहीं कि पूरे कश्मीर में आरटीओ कश्मीर हो या एआरटीओ से पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑनलाइन फैसिलिटीज होती है। तो लोगों को कब एआरटीओ ऑफिस आना है, लोगों को कब चाहिए कि वो एआरटीओ विजिट करे, लोगों को कब चाहिए कि कौन सा काम है ऐसा कि हम एआरटीओ ऑफिस विजिट करें, क्योंकि बेशतर जो काम देखा जाए अभी इस टाइम जो चल रहे हैं एआरटीओ ऑफिस में वो ऑनलाइन के होते हैं। इसी ज़िमन में हम बात करेंगे सीनियर इंस्पेक्टर जो एमवीडीआई के हैं मंजूर अहमद साहब एआरटीओ ऑफिस गांधरबल में, और हम बात करेंगे गांधरबल के बेशतर मुश्किलात पे जो लोगों की ग्रीवेंसेस आमतौर रहती है कि आप देखिए कि गांधरबल में शाम के टाइम 4 बजे के बाद गाड़ियों का एक कम ये होता है तादाद, बच्चे जो होते हैं चाहे ट्यूशन सेंटर से निकलते हैं चाहे बाकी जगहों से निकलते हैं, उनको कंगन जाना होता है, गोंड जाना होता है, सफापुरा जाना होता है, शालबुग जाना होता है, क्योंकि आजकल ड्राइवर हजरात क्या करते हैं 4 बजे के बाद वो जब टर्न देते हैं तो वापस उधर से ही घर चलते हैं। जो सोमो हजरात के ड्राइवर है वो चलाते तो दिन को गाड़ियां बड़ी तेज है, लेकिन ड्राइवर साहिबान अब एक और चीज करते हैं कि अपने राइट साइड में भी बंदे को बिठाते हैं क्योंकि 50 रुपया ज्यादा आए, ताकि खुदा ना करे जब एक्सीडेंट होता है तब सारे लोग वाहविला करते हैं। लेकिन इस जमाने में अगर ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट चालान तो करते हैं, अगर हम देखा जाए श्रीनगर ले हाईवे पे गांधरबल से लेकर कंगन तक 18 किलोमीटर है, लेकिन 2 जगहों पे चालान होते हैं। 18 किलोमीटर में क्या एक ही जगह होती है चालान के लिए? क्या गांधरबल के बेशतर सारे जो इलाके हैं, चाहे आप कंगन टू नारानाग की बात करें, चाहे आप कंगन की गोंड टू बात करें, चाहे आप कंगन टू गांधरबल टू सफापुरा बात करें, गांधरबल टू शादीपुरा बात करें, बहुत सारे इलाके हैं गांधरबल के जहां पे इन चीजों की अवेयरनेस की जरूरत है, जहां पे इन चीजों की नीड है, ताकि जो ड्राइवर हजरात हैं, नॉट की जो कमर्शियल व्हीकल्स है, बाकी जो गाड़ियां हैं लोकल गाड़ियां, उनको भी छोटे लड़के छोटे बच्चे, आपने देखा हाल ही में हमारे सोशल मीडिया पे हमारी मीडिया पर्सन ने वीडियो वायरल किया था, छोटे बच्चे स्टंट करते थे, लेकिन उस जिमन में गांधरबल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके उनको या एआरटीओ गांधरबल ने उस जिमन में ब्लैक लिस्ट किया था। तो क्या है फैसिलिटीज का, क्या है एआरटीओ ऑफिस गांधरबल से जो होते हैं, जो यहाँ पे कार्रवाइयां होती है, इस जीवन में हम बात करेंगे मंजूर साहब से, उसका अपडेट क्या है, तो उसी से जानना चाहेंगे कि बेशतर जो मुश्किलात है गांधरबल में क्या है उनकी तरफ से। जी सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो खुद ही कह दिया कि आज डिजिटल दौर है, डिजिटल जमाना है, लगभग हर एक डिपार्टमेंट की जो भी सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, ऑनलाइन मैसर हैं। हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है ये सरफहरिस्त है जी। इसकी लगभग ऑलमोस्ट 100% जो सुविधाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो ऑनलाइन है जी। यहाँ हम 2 तरह की सर्विस देते हैं, एक तो सारथी कहते हैं, एक को वाहन कहते हैं। सारथी मीन्स आपके ड्राइविंग रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो सारथी में आते हैं, और वो 100% क्या है, ऑनलाइन है जी। पहले ड्राइविंग की शुरुआत हो जाती है लर्निंग लाइसेंस से। अब आप घर बैठे बैठे आधार की बुनियाद पर आप लर्नर लाइसेंस खुद ही घर बैठ के एग्जाम दे के ओटीपी कर सकते हो, मतलब ओटीपी जनरेट होता है आधार पे, और आप घर बैठे बैठे बड़े आराम से खुद एग्जाम दे सकते हो। और आज इसमें और भी थोड़ा सा मतलब इसमें नुमायां इसमें तब्दीली आई है कि आप अगर कहीं भी गलती करेंगे तो आप वायलेशन में आ जाते हो, और आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो नहीं बन सकता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक सारा कुछ होता है ऑनलाइन। मजीद इसके अब किसी का लर्नर्स लाइसेंस की, मैं लर्नर्स लाइसेंस पे थोड़ी सी बात कराता हूँ। आम लोग हमारे पास आ जाते हैं, उनके लर्नर्स लाइसेंस एक्सपायर हुए होते हैं, वो रिन्यूअल के लिए आ जाते हैं। उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, वो 300 रुपया फीस भरें, घर बैठे बैठे हमारे पोर्टल पे जैसा ही आ जाते हैं, हम बिल्कुल 24 घंटों के अंदर ही उसको मतलब बिना एप्लीकेंट के जो भी हमारे पोर्टल पे सर्विसेज आती हैं हम उनको मतलब रिन्यू कर देते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं होती है। बदकिस्मती से लोगों को अभी भी नहीं मालूम है, उन्हें पता होता है शायद हमें 300 रुपये भर के दफ्तर में जाके ये रसीद वगैरह दिखानी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में बैठे बैठे 300 रुपये रिन्यूअल फीस भरिए, आपका लर्नर लाइसेंस जो है रिन्यू होगा। तो इसी तरह जो दूसरी सर्विस है हमारी, इसका क्या नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल। आप घर बैठे बैठे अपना लाइसेंस जो है उसमें अपलोड कर सकते हो, ओरिजिनल लाइसेंस अपलोड कर सकते हो, फीस घर में बैठे भर सकते हो,
जो आपका मेडिकल फॉर्म है वो घर बैठे भर सकते हो, और आप जैसा ही हमारे पोर्टल पे आ जाएगा आपको आने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम खुद ही उसको अप्रूव कर देंगे और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होके नया कार्ड आपको आपके घर हम बाई पोस्ट भेज सकते हैं। मेरी लोगों से गुजारिश है कि खुदा के लिए आप यहाँ इस चीज के लिए आप तकलीफ अपने आप को न दें। ये ऑनलाइन सर्विसेज है, हमारी ड्यूटी रखी गई है कि 24 घंटों में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत हमें ये अप्रूव करके घर भेजना है, यानी कम से कम 8-10 दिन में आपको रिन्यू होकर नया लाइसेंस घर पहुंच सकता है। इसके मजीद भी बहुत सी ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस है, यानी आपको अगर आपका अपना एड्रेस चेंज करना है या आपको डुप्लीकेट लाइसेंस बनाना है या आपको इसका क्या नाम है कोई रेजिडेंस में चेंज वेंज करनी है या आपको नाम में कोई चेंज करनी है, उसके लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यू डोंट नीड टू विजिट द ऑफिस। आप ऑनलाइन जो भी जरूरी कागजात हैं, जैसे आधार है, जैसे रेजिडेंस के लिए आधार है या बाकी डेट ऑफ बर्थ के लिए या स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप अपलोड करिए, हम आपकी ये सारी चीजें मतलब खुद ही अप्रूव करके जो नया ड्राइविंग लाइसेंस है आपके घर पहुंच जाएगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड कोई सर्विस मतलब आने की जरूरत नहीं है, विजिट करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है। और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी दलाल के बहकावे में, किसी टाउट के बहकावे में, किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में नहीं आना है, खुद बैठ के भी आप, आज डिजिटल जमाना है, छोटे बच्चे जानते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो साइट है परिवहन है, इसको जैसे परिवहन आप लॉग इन करेंगे इसमें सारी सर्विसेज आपको सामने आ जाएंगी। आप घर बैठे बैठे इन सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज के लिए सिर्फ आपको आना पड़ेगा, आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है, आपको ऑनलाइन स्लॉट बुक करनी है, जिस दिन स्लॉट होगी उस दिन आइए, आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसी वक्त विद इन 24 आवर्स हम आपका लाइसेंस अपडेट कर देते हैं, आपकी पास या फेल की मैसेज आपको आ जाती है। और मेरी मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं उनसे भी दरखास्त है, खुदा के लिए किसी के दबकावे में मत आइए, धोखे में मत आइए। कोई ये कहे कि नहीं जी मैं ये आपकी मदद कर सकता हूँ, कोई नहीं है। ये ऑनलाइन सिस्टम है, विद इन 24 आवर्स आपको मैसेज भी आ जाती है, किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद आइए, खुद ड्राइविंग टेस्ट दीजिए और खुद अपना वीडियो चेक सकते हैं। आज सारा कुछ जो है अंदर वीडियो होता है, सर्वेलेंस होता है, और हमें ये सारी चीजें अपनी वेबसाइट पे अपने जो पेज है उस पर अपलोड करनी है। हमारे जो बाला अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, उन्होंने हिदायत दी है कि सारा कुछ इंस्टेंटली होना चाहिए, विद इन 24 आवर्स होना चाहिए, और लोगों को इस चीज का पता नहीं होगा। मैं इस आपके माध्यम के जरिए से लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी के एजेंट के, किसी के बहकावे में ना आइए। खुद सब कुछ होता है, ट्रांसपेरेंसी है, डिजिटल जमाना है, किसी धोखे में नहीं आइए। अब मैं आपको दूसरी सर्विस, ये हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरी होती है गाड़ियों की सर्विस। सलीम साहब सपोज आपकी गाड़ी की इसका क्या नाम है, आपको उसका परमिट रिन्यू करना है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, विद इन 24 आवर्स आपका परमिट जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो हम कर देंगे, अपलोड कर दी गया और रिन्यू हो जाएगा। अब गाड़ी जो मैक्सिको वगैरह होते हैं या गुड्स व्हीकल गाड़ियां हैं, सब गाड़ियों के परमिट होते हैं, गुड्स व्हीकल परमिट होते हैं या दूसरे परमिट होते हैं, जिस तरह के भी परमिट होते हैं, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करिए, आधार बेस्ड करिए, KYC करिए और आपका ये मतलब परमिट भी रिन्यू हो जाएगा। और मजीद इसके ट्रांसफर एक बहुत बड़ा इशू था लोगों को, मतलब ट्रांसफर गाड़ी अगर कोई गाड़ी भेज देता था फिर दूसरे के नाम चली जाती, सालों साल मतलब उसमें बड़ी तकलीफ दे मामला लगता था, फिर आना पड़ता था, ऑफिस विजिट करना था। आज इसको भी बड़ा ईज आउट कर दिया गया है जी। आप घर बैठे दोनों पार्टियां, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, नेसेसरी जो वो फॉर्म 2-3 है वो अपलोड कर दीजिए। एक खिदमत सेंटर में जाइए, अगर आपको कुछ पता नहीं आप अपलोड कीजिए, हम यहाँ से अप्रूव कर देंगे, आपकी गाड़ी भी ट्रांसफर होगी, आपको आने की जरूरत भी नहीं है यहाँ जी। ये भी ऑनलाइन सर्विसेज हो गई है। मजीद अगर आपकी गाड़ी में कभी लोन होता है, हाइपोथेकेशन जिसको कहते हैं, गाड़ी पे आपने लोन लिया होता है, बैंक से आपको जाना है, बैंक से NOC ला के ऑनलाइन अपलोड करनी है, हमारे दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, हम उसकी हाइपोथेकेशन भी कैंसिल कर सकती हैं। इसलिए गाड़ी के रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं सिवाय फिटनेस के, फिटनेस का यह होता है कि आप फिटनेस वाले दिन, हमारे यहाँ मंगल का दिन फिटनेस का रखा गया, आप ऑनलाइन फीस भरिए, आइए गाड़ी को अच्छी तरह लाइए हमारे पास, हम फिटनेस कर देते हैं और आपका रिजल्ट भी विद इन 24 आवर्स, अगर ग्रांट करनी होती है तो 24 घंटे के अंदर ग्रांट कर देते हैं इंस्टेंटली, और अगर हमें रिजेक्ट करनी पड़ती होती है वो ऑनलाइन उसी वक्त मतलब कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। किसी टावर्ड, किसी तीसरे शख्स के पास, किसी दलाल के पास मेरी रिक्वेस्ट है कि जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद शाम को दे सकते हैं। जो भी हमारे ऑनलाइन पेज हैं, जैसे ऑनलाइन पेज है ARTO ऑफिस का है, फेसबुक पेज चल रहा है या बाकी पेज चल रहे हैं, उस पर शाम को आप देखिए मेरी गाड़ी पास हुई है, रिजेक्ट हुई है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारी सर्विसेज हैं, ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज हैं ऑनलाइन है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप इन सर्विसों का फायदा उठा सकते हैं। ये सवाल जो मैंने किए थे, आपने पहले बोला था ऑनलाइन के, जो मैंने ग्रीवेंसेस आपको दिए, लोगों के ग्रीवेंसेस, शाम का टाइम होता है,
गाड़ियां गायब होती है। सोमो हजरात जो ड्राइवर है, गाड़ियों में अब ओवरलोडिंग के राइट साइड भी गाड़ियों में ड्राइवर अपने साइड में आप देखिए कंगन नारायणनाग रूट है, बेशतर जो गाड़ियां हैं, अगर ये भी देखा जाए कि सुनने के मुताबिक गाड़ियों के कागज बराबर नहीं है। अगर ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट चालान तो करते हैं, खाली कंगन से गांधरबल तक दो जगहों पे चालान होते हैं ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से, एआरटीओ ऑफिस की तरफ से क्यों ड्राइव्स नहीं होती हैं गांधरबल में? अगर बेशतर देखा जाए, आप तो ड्राइव करते हो, लेकिन ड्राइव्स एक चीज होना चाहिए कि मैसेज आनी चाहिए आम लोगों के लिए, नॉट कि कमर्शियल यूज गाड़ी जो, क्योंकि आपने देखा कि हाल ही में गांधरबल में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे कि छोटे बच्चे स्टंट्स करते हैं, छोटे बच्चे गाड़ियां चलाती हैं हाईवे पे, वो देखो कि गाड़ियों को जो गाड़ियों के होते हैं लाज वो पता नहीं है। कि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए पूरे कश्मीर में आप देखो कि एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो एआरटीओ ऑफिस गांधरबल की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए या जरूरत भी है, या उठाने का कुछ आपको इरादा है? आपकी बात दुरुस्त है सलीम साहब के वायलेशंस हो रही हैं, लोगों में अवेयरनेस है। पहले मैं आपके इस मसले की तरफ जहाँ आ रहा हूँ कि शाम को ट्रांसपोर्ट नहीं रहता है देर गए तक। यहाँ तो आपको पता है जितने भी रजिस्टर्ड सोमी स्टैंड्स हैं उनके प्रेसिडेंट हजरात को हमने बुला के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि कम से कम आज 5:30 पौने 6 बजे तक मगरिब का टाइम होता है, कम से कम उसके बाद भी ही ट्रांसपोर्ट रहे। और आपने देखा है कि हमें अगर किसी पैसेंजर ने ये शिकायत की है, हमारे जो ऑनलाइन नंबर्स हैं कि हमें गाड़ी अवेलेबल नहीं है, हमने इंस्टेंटली सोमो सेंटर मतलब सोमो स्टैंड्स को हजरात को बता के गाड़ी उनके लिए अरेंज कर दी है। और मैं आपके इस माध्यम के जरिए, आपके इस मतलब चैनल के जरिए से, लाइव के जरिए से, मैं खासकर आजकल के यहाँ के जो सोमो स्टैंड्स हजरात के प्रेसिडेंट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि देर गए तक लोगों को फैसिलिटेट करें। हमने बार बार रिक्वेस्ट की, अगर शिकायत आई तो हम इसमें मोहम्मद सोमो स्टैंड वालों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये भी अंडर मतलब ये भी लोगों की खिदमत के लिए इनको रजिस्ट्रेशन दी गई है, अगर इन्होंने ना रखे तो इनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। मजीद आपने देखा सलीम साहब कि हाल ही में हमने 2-4 काफी लंबे ड्राइव किए नारायणनाग रोड जिसकी आप बता रहे हैं, वहां हमने देखा कि अक्सर गाड़ियां जो हैं, अक्सर और बेशतर गाड़ियों के कागजात जो थे मतलब एक्सपायर हो चुके, एक्सपायर्ड फिटनेस के साथ चल रहे थे, एक्सपायर्ड परमिट के साथ चल रहे, उनके परमिट छीन के हमने उनको बाज़ाब्ता तौर यहाँ लाया, उनको बड़े मतलब सख्त से सख्त जुर्माने किए और उनको मजबूर कर दिया कि पहले आप जी अपने कागजातों को अपडेट करिए, फिटनेस अपडेट करिए, परमिट अपडेट करिए, जो भी है आपके इसमें खास करके पैसेंजर गाड़ियां जो सोमो गाड़ियां, इनमें स्पीड लिमिटिंग डिवाइस होता है लोगों की हिफाजत के लिए, ताकि गाड़ियां ओवर स्पीड ना कर सकें। तो हमें देखा कि कुछ गाड़ियों में बिल्कुल SLD लगा ही नहीं था और कुछ गाड़ियों में टेम्पर्ड किया हुआ था, उसके साथ छेड़खानी की गई थी। उन गाड़ियों को हमने ब्लैक लिस्ट भी किया, उन गाड़ियों को जुर्माना किया। मैं आपकी इतला के लिए बताऊं कि जो गुज़श्ता माह है ना, इस गुज़श्ता माह में 2,28,400 रुपये हमने जुर्माना किया है। उसमें ज्यादातर विदाउट सीट बेल्ट के पर के किया है, जिन्होंने स्पीड गवर्नर नहीं लगाया था या जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स मतलब एक्सपायर हुए थे। तो हमारी इंशाल्लाह ये कोशिश है, ये मुख्तलिफ रूटों पे ये जारी रहेगी। थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, मजीद इंशाल्लाह हमें स्टाफ आ रहा है और हमारी कोशिश रहेगी अल्टरनेट डे में हर जगह जाके मतलब सख्त से सख्त चेकिंग की जाए। मजीद मैं आपसे बताऊं कि मेरी यहाँ के आम लोगों से आम गुजारिशात है कि ये अक्सर जो गाड़ियां चलाते हैं 15-15 साल, 10-10 साल, 20-20 साल से चला रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि इसमें सीट बेल्ट लगाया गया है। सीट बेल्ट जो है ये तो इंसान की जान बचाने के लिए लगाया जाता है। बदकिस्मती से हाँ, जो आम हजरात हैं, जो भी चाहे वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल गाड़ी चलाने वाला हो, वो जब कहीं ट्रैफिक वाले को हजरात को देखता है या कहीं हमारे अमले को देखता है तो वो कोशिश करता है सीट बेल्ट पहनने की, और उधर भी उसको सीट बेल्ट सीधा पहनने की नहीं आती है। सीट बेल्ट जो है जनाब, आपकी मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये जो सीट बेल्ट हैं आपकी जान बचाने के लिए हैं हजरात, ना कि जुर्माना बचाने के लिए हैं। इन अक्सर देखा गया कि अगर एक्सीडेंट हो गए तो सीट बेल्ट अगर ना पहना हो तो एकदम क्रैश हो जाके उनके मतलब हादसे में उनकी मौत वाक़ा हो जाती है। सीट बेल्ट पहनने का एक और फायदा यो है, जो आज की गाड़ियां आई हैं, हाईटेक गाड़ियां आई हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना होगा तो उसमें जो एयर बैग लगे हुए हैं वो नहीं खुलेंगे, वो ओपन नहीं होंगे। नतीजा ये होगा कि आपकी जान जा सकती है। इसलिए गुजारिश है कि सीट बेल्ट पहनिए। और मजीद छोटे बच्चे हमने देखा गया है, आम लोगों के पास मजबूरी है, मतलब लोग पेरेंट्स वगैरह ये स्कूटी है, 2 व्हीलर्स खरीद के दे सकते हैं, मगर उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपने तो इतने 1 लाख 1.5 लाख रुपए की गाड़ी लाई है, साथ में एक अच्छा सा हेलमेट 2-3-4 हजार रुपए में आता है, उनको पहनाइए। ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आपका भी कोई कोशिश करनी चाहिए कि हेलमेट पहनना चाहिए। मजीद हमारी भी कोशिश है, हमने भी जैसे भी हमें चाहे सोशल मीडिया पे सलीम साहब आपके तवासत से कोई वीडियो मिला या जिसने भी स्टंट ड्राइविंग की उसको एकदम ब्लैक लिस्ट किया, उसके पेरेंट को हमने बुला के काउंसलिंग की, उनको जुर्माना किया। मजीद भी हम आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इससे भी ज्यादा सख्त एक्शन करेंगे अगर हमें मतलब पाया गया कि कोई मतलब रैश ड्राइविंग कर रहा है,
کوئی اس کا کیا نام ہے اسٹنٹ ڈرائیونگ کر رہا ہے تو ہماری آپ کے اس چینل کے توسط سے لوگوں سے گزارش ہے خدا کے لیے اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کر دیجیے, ان کو آج گھر سے نکلتے ہوئے ہیلمٹ پہنائیے, یہ آپ کی قیمتی اثاثہ ہیں, یہ قوم کا فیوچر ہیں جی. تو مزید جو بھی اجلات ہوگی انشاءاللہ آپ کے ذریعے ہم پیش کرتے رہیں گے. آخر میں ایک سوال کریں گے, آپ دیکھیے جو گاندربل میں جو ٹاؤن ہے سڑکوں کی کمی ہے, بہت سارے سڑکیں ابھی 50-60 سال پہلے جیسے تھے آج بھی ویسے ہی, ابھی ہمارا ٹاؤن سے لے کر دودھرما توحید چوک تک. آپ کی طرف سے کیوں نہیں ڈرائیو چلائی جاتی ہے؟ کیونکہ جو انکروچمنٹ ہوئی ہے, جو باقی چیزیں وہ تو میونسپل کاؤنسل یا ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, لیکن اگر آپ کی طرف سے ڈرائیو چلیں گے ٹاؤن میں, چاہے آپ گاندربل ٹاؤن کی بات کریں یا کنگن کی بات کریں, جب ایک ہفتے میں ایک بار ڈرائیو چلتی ہے یا 2 بار ڈرائیو چلتی ہے تو ایک میسج جاتی ہے کہ اگر ہم گاڑی پارک کریں گے, ایلیگل پارک کریں گے تو ہماری گاڑی کو جرمانہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ میں نے ابھی بھی بتایا کہ اگر ٹریفک رول ڈپارٹمنٹ جو پچھلے 1 سال سے آپ دیکھیے کہ وسن علاقہ ہے, خالی ایک جگہ پہ ہر دن ہر ٹائم ایک جگہ پہ چالان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے میرے حساب سے. آپ کی طرف سے کیوں نہیں ٹریفک رول ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہو کہ آج ہم وہاں پہ چالان کریں گے, آج آپ لوگ وہاں پہ جائیے, تاکہ ڈسٹرکٹ میں ہر کسی علاقے میں ہر کسی روٹ پہ یہ میسج رہے گی ڈرائیور کو کہ بھیا آگے ٹریفک والا ہوگا, آگے ARTO آفس کا افسر ہوگا. کیونکہ جب آپ کوارڈینیشن رکھو گے آپس میں تبھی تو میسج آئے گی. اس کے لیے کوئی اقدام اٹھاؤ گے آپ؟ انشاءاللہ یہ آپ نے بہت ہی اچھی پوائنٹ بتایا, بہت ہی اچھا پوائنٹ بنایا. انشاءاللہ اس پہ ہم غور و خوض کریں گے. ہم اپنے کوارڈینیشن, حالانکہ ہماری کوارڈینیشن ہے, اس کے مزید اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ نے سلیم صاحب بات کی ٹریفک کنجیشن کی. اس ٹاؤن میں آپ نے دیکھا گیا کہ یہ ایک روٹ جو ہے بیہامہ سے لے کے یہ چوک سے لے کے وہاں تک جناب اس کو ٹریفک فری کرا گیا. یہاں کوئی پبلک سروس گاڑی نہیں چلے گی. میں آپ کے توسط سے تمام ٹاؤن والے جو حضرات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی گاڑیوں کو سڑکوں پہ پارک نہ کریں. ہماری ڈرائیو رہے گی, ہم آپ کی گاڑی کو اٹھائیں گے نہیں کریں گے, بلیک لسٹ کر دی ہے. جب گاڑی ایک بلیک لسٹ کر دی کیا آن لائن, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ اس میں اپنی گاڑی کا کوئی کاغذات ڈاکومنٹ اپڈیٹ کر سکتا ہے, نہ انشورنس کر سکتا ہے. اس لیے میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہم نے دیکھا کوئی گاڑی بھی ہمیں پائی گئی کہ لیگل پارکنگ کی ہے, سڑک پہ پارکنگ کی ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک جامنگ ہو رہی ہے, اس کو ہم انشاءاللہ انسٹنٹلی بلیک لسٹ کر دیں گے اور اس کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے گا. اور ہو سکے تو اس گاڑی کو ہم اس کا کیا نام ہے امپاؤنڈ کریں گے. میری آپ سے ذریعے سے یہ گزارش ہے لوگوں سے کہ اس ٹریفک کنجیشن سے باز آ جائیں. مزید انشاءاللہ ہماری ڈرائیو کنگن تک بھی رہے گی, جو بھی ٹاؤن ہے انشاءاللہ جائیں گے, اور کوشش ہم کریں گے کہ اکراس دا ڈسٹرکٹ جہاں بھی ہو شکایت آئی. حال ہی میں ہمیں ایک شکایت آئی, سنجنا ایک علاقہ ہے وہاں سے, کہ بھائی یہاں ٹریفک میں اوور چارجنگ ہو رہی ہے. ہماری ٹیم 2 دن کنٹینیوسلی وہاں رہی اور وہاں دیکھا گیا کہ کوئی پریشانی تھی. کچھ گاڑیوں میں ہم نے دیکھا آپ کی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ لیفٹ سائڈ میں کچھ سواریاں بٹائی ہیں, ان کو ہم نے 2-3 ہزار روپیہ جرمانہ کیا. اور یہ ایک میسج میں آپ کے ذریعے پھر ایک بار بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اس مطلب اوور لوڈنگ سے باز آ جائیے, اوور چارجنگ سے باز آ جائیے. اور خاص کر سومو حضرات سے میری گزارش ہے خدا کے لیے شام کے ٹائم لیٹ آورز تک یہ گاڑیوں کا رکھیں, لوگ پبلک کو فیسلٹیٹ کریں, یہ ہماری گزارش ہے جی. یہ آپ نے دیکھا منظور صاحب تھے, سینئر انسپیکٹر MVI گاندربل کی طرف سے سجیشن بھی دیے گئے, لیکن ایک سائیڈڈ کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے. لوگوں کا ضمیر بھی زندہ ہونا چاہیے, ڈرائیور صاحبان کا بھی زندہ ضمیر ہونا چاہیے. پیسے کماؤ, ہر کوئی کمانے کے لیے نکلتا ہے, لیکن جب آپ کانفیڈنٹ رہو گے میرے ڈاکومنٹس ٹھیک ہے, میرے کاغذات ٹھیک ہے, میری گاڑی ٹھیک ہے, میری فٹنس ٹھیک ہے, تب آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. جب آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, جب آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے, تو آپ کو ہر کوئی روک بھی سکتا ہے اور آپ کے خلاف کاروائی بھی ہوگی. گاندربل میں اگر دیکھا جائے بہت سارے روٹس ہیں جہاں پہ پہنچنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, جہاں پہ خدشات ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے. اور بہت سارے روٹس جو ہے فار فلنگ ایریاز کے, چاہے آپ گاندربل میں اندرون کی بات کرو, چاہے آپ ولیوار کی بات کرو, چاہے آپ نارناگ کی بات کرو, چاہے آپ جو فار فلنگ ایریاز ہے جہاں پہ شاید ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن آج منظور صاحب نے یقین دہانی دی کہ گاندربل کے بیشتر علاقوں میں ہم پہنچیں گے, چاہے ان کو آج تک اپڈیٹ نہیں ملا ہوگا, لیکن اب کی بار یہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان روٹوں پہ چلان ہوں گے جہاں پہ آج تک شاید ہی نہ ٹریفک رول ڈپارٹمنٹ پہنچا ہوگا, نہ گاندربل ARTO آفس پہنچا ہوگا. یہی امید ہے, کیونکہ دونوں سائڈ جب آپ برابر کرو گے تو کام بنتا ہے. لیکن ہر کسی کی ذمہ داری ہے, ڈرائیور کی بھی ذمہ داری ہے, چاہے کمرشل ہو چاہے نان کمرشل ہو. گاڑی میں لائسنس رکھے, گاڑی کو اسی حساب سے چلائے جس حساب سے قانون بولتا ہے آپ کو. لیکن اب امپلیمنٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اور MVD کا کام ہوتا ہے, ٹریفک رول
डिपार्टमेंट का काम होता है। और जो गांधरबल टाउन में जो ट्रैफिक कंजेक्शन है वो इनका काम नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का और म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल का काम है कि एनक्रोचमेंट को हटाइए, और लेकिन इनका काम है ड्राइव करना। अगर बीहमा से लेकर तौहीद चौक तक हफ्ते में 2 बार ड्राइव होंगे, शायद ही ड्राइवर हजरात को ये मैसेज रहेगी जो इलीगल पार्किंग करते हैं कि हमको देखने वाला कोई नहीं है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब मैसेज आती है तब हर कोई डर लगता है कि 500 रुपया जुर्माना भरना है, तो इसलिए गाड़ी को साइड में करें। इसी उम्मीद से, यही उम्मीद रखेंगे आने वाले दिनों में ARTO ऑफिस और भी मुतहरिक हो जाएगा। पहले तो थे लेकिन और भी मुतहरिक होने की जरूरत है। यही उम्मीद से दीजिए इजाजत। कैमरामैन आकिब के साथ सलीम वानी, गांधरबल, कश्मीर।